हेडिंग डालोगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हेडिंग डालेंगे मेरे साथ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या क्लियर है बात? तो मतलब हम पढ़ते पढ़ते इतना आगे आगे कि हमने 4 चैप्टर कर लिए। क्लियर है बात? हाँ पक्का। मैग्नेटिज्म मैटर, हाँ 5वां चैप्टर शुरू है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बेसिकली हम इसमें बार मैग्नेट थोड़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बार मैग्नेट पढ़ेंगे और अर्थ का मैग्नेटिज्म देखेंगे। क्लियर? आज हमने क्या पढ़ना है? आज बार मैग्नेट पे थोड़ी चर्चा करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्या खा के नहीं आए कुछ लोग? मुंह में आवाज नहीं है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा इसको रिलेट करना चाहते हैं डाइपोल से। डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या एक माइनस और एक प्लस? क्या ये दूरी एल या क्या ये भी क्यू, ये भी क्यू? अगर इसके डाइपोल मूवमेंट लिखते तो क्या लिखते थे? क्यू इंटू, क्या याद है किसी को? डायरेक्शन होती थी नेगेटिव से, क्या याद है? पक्का। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास होता है एक बार मैग्नेट। क्या होता है हमारे पास? बार मैग्नेट। ये हमारा साउथ और ये हमारा नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। ये हमारा होता है बार मैग्नेट। क्या इतनी बात क्लियर? ये जो इसकी टोटल लेंथ होती है ना L, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल लेंथ या फिर ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। वैसे ही जैसे माइनस होता है ना वहां पे प्लस, यहां पे प्लस का रोल करता है N और माइनस का रोल करता है साउथ। क्या इतनी बात क्लियर है? यहां पे होता है M माइनस M और यहां पे होता है प्लस M। इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। इसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? पोल स्ट्रेंथ। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा। बेसिकली जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसमें इसमें था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? P से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। फॉर्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। क्या इतनी बात क्लियर? वेक्टर वेक्टर। इसमें डायरेक्शन कहाँ थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसका नेगेटिव कौन है? साउथ। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती? साउथ से नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? हाँ या ना? अच्छा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से करते हैं, थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं इसको। ये समझ आ गया ना तुम्हें? मैग्नेटिक डाइपोल ये पहले भी पढ़ा है हमने थोड़ा सा। मान लो ये हमारा है बार मैग्नेट, ये साउथ और ये नॉर्थ, यानी ये माइनस M और ये प्लस M। क्या इतनी बात क्लियर? बेटा ये जो पूरी दूरी होती है ना, पूरी दूरी, इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो हमने पढ़ ली है ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या इतनी बात क्लियर? बट हमने देखा ये जो माइनस M और ये जो प्लस M है ना, ये पूरे एंड्स पे नहीं होते, ये थोड़े थोड़े पास होते हैं। थोड़े मतलब इधर से थोड़ा यहाँ पे मिलेगा और यहाँ से थोड़ा यहाँ पे मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर? इस लेंथ को, जहाँ पे ये माइनस M मिले और ये प्लस M मिले, इस लेंथ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊँ तो जो मैग्नेटिक लेंथ होती है ना बेटा, ये 5/6 टाइम्स होती है ज्योमेट्रिकल लेंथ की। कितना? 5/6। या आप ऐसे बोल सकते हो 0.8%। क्या बोल सकते हो? समझा देता हूँ। मान लो आपके पास एक पोल है, बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। ये लेंथ दी है आपको 6 मीटर की। कितने की? ऐसे दी। कितने की? 6 मीटर। आपने बताना है, ये तो क्या दी है आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, आपने बताना है फाइंड करो मैग्नेटिक लेंथ कितनी है। तो आप क्या करोगे? आपको पता है मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 0.8 या फिर 5/6 इंटू ये कितनी दी है? 6 मीटर। तो 6, क्या 6 से 6 कैंसिल? तो कितनी आ गई? 5 मीटर। कितनी आ गई? कहने की बात है इसका जो पोल एग्जिस्ट कर रहे होंगे ये, तो ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ये है 5 मीटर। क्या तुम्हें आया नहीं आया? दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर होगी बात? और बेसिकली इस फॉर्मूले में जो लेंथ लिखते हैं वो मैग्नेटिक वाली लिखते हैं। क्या इतनी बात क्लियर? पर आम क्वेश्चन में हमको दिखेगा ऐसे नहीं, हमको वही दिखेगा, हमने वही डाल देना। आया नहीं आया? अगर स्पेसिफाई पूछे तो ऐसे करेंगे। अब सुनो, अगर ये 5 होगी टोटल तो 6 है, इसका मतलब ये कितनी है? 0.5 मीटर और ये भी कितनी है? 0.5 मीटर। अरे तुम्हें आया या नहीं आया? हाँ या ना तो बोलो। इतना ना के बराबर तो कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। बार मैग्नेट इतना सा जो टोटल होगा उसको बोलेंगे फिजिकल लेंथ या ज्योमेट्रिकल लेंथ। और हमको पता है पोल थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, पोल थोड़े अंदर की तरफ होते हैं, जो जहां से पोल मिले उनके डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। कहते हैं बात क्लियर? 5/6 होती है। अगर 5/6 को करोगे तो याद आएगा 0.83%, ऐसा भी लिखा होता है। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? कैविटी? हाँ। अब इस हम कटिंग ऑफ मैग्नेट सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसको काटेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टली, एक बार वर्टिकली। फिर जब हॉरिजॉन्टल काटेंगे एक दूसरे पे रख देंगे, फिर यहाँ रख देंगे यहाँ। क्या तुम्हें ये पता चला? उतार लो गोली की रफ्तार से तेज।
हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, तो प्लीज ख्वाब छोड़ दो। बेटा ये वाला बंद कर दो, वही तो मैं हर बार बोलता हूँ, ये वाला पहला वाला बस। ना ना कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं आती है। अगर चीज समझ आया बेटा, तेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों बोल? थ्योरेटिकल है पूरा, कोई डेरिवेशन नहीं आएगी। एक डेरिवेशन है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड, बस दैट्स इट, खत्म। इसकी जगह हम वो वाला भी लेके बताओ ना, 0.8 इंटू 6 करते थे, फिर हम 4 आता। बेटा 0.83% है ना, फिर 5 थोड़ी लेते हैं यहाँ पे, 0.8 लेते हैं ना। हाँ ऐसे लेके बताओ ना। यहाँ पे क्या है, इसकी जगह लेना है 0.83 इंटू 6, ऐसे ही आएगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 8.3 से, 4 कैसे आएगा यार? 6 8 जा कितना? आपने 0.8 बोला था ना, अभी आपने 0.83 बोला। बेटा इतना बड़ा बड़ा लिखा था यार 0.83। अच्छा 0.8 कर ले तू, 6 4 48 आ रहा है क्या? 5 को टेंडिंग जा रहा है तो 5 ही होगी ना। हेडिंग डालो कटिंग ऑफ लेंस, हेडिंग डालो कटिंग। तो लेंस कहाँ यार? लेंस की कटिंग रे ऑप्टिक्स में करनी है, कटिंग ऑफ मैग्नेट। सॉरी मैंने आपको लेंस ही पढ़ा देना था, अभी मुझे याद ही भूल गया था। भाई आते हो तो मुंह तो बंद कर रखा करो कम से कम। हाँ कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, कटिंग ऑफ लेंस मत डाल देना यार, सॉरी। कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, इसका मतलब आपको पता चल गया हमने लेंस को भी काटना है जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। देखा? चलो ठीक है छोड़ो बातें। 2 तरीके से कट सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली। हमने बताना क्या है? हमने बताना बेसिकली ये है कि जब हम उसको हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कट करेंगे तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या असर आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई तो कहाँ पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या क्लियर है बात? ठीक है सुन लो, हॉरिजॉन्टली की बात करते हैं। पहले मान लो हमारे पास ये है, हमारे पास ये हमारे पास साउथ पोल, ये हमारे पास नॉर्थ पोल। हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब होता है? ऐसे या ऐसे? हॉरिजॉन्टल कैसा होता है जल्दी बोलो? ऐसे वाला। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये हमारा हॉरिजॉन्टली, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक, ऐसे कट कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर? जब मैंने इसको कट किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देखना। एक ये पतली स्ट्रिप, ये बनेगा नहीं बनेगा? यानी ये बनेगा साउथ और ये बनेगा, ये बनेगा साउथ और ये बनेगा। क्या आया तुम्हें? अच्छा मान लो इसकी अगर पहले लेंथ L थी तो अब भी क्या L ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? L रहेगी, L रहेगी। क्या इतनी बात क्लियर है? पर मान लो पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट था -m और यहाँ था +m, तो अब क्या आधा हो गया? हाँ मतलब इसका कितना हो जाएगा? m/2 और इसका भी कितना हो गया? m/2। ये भी m/2 आया तुम्हें? आया नहीं आया? ये माइनस में और ये प्लस में, ये नहीं लिख रहा। अगर मैं इनिशियल की बात करूं, m इनिशियल, तो m इनिशियल था मेरे पास m × L। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अगर मैं इस m फाइनल की बात करूं तो क्या हो जाएगा? m/2 × L। क्या तुम्हें आया? पक्का। अच्छा m × L क्या m इनिशियल के बराबर है? तो बेसिकली m फाइनल किसके बराबर हो गया? m इनिशियल बाय 2। यानी जब हम उसको हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट आधी हो जाएगी इनिशियल के। क्या हो जाएगी? आधी हो जाए। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का गारंटी? कितनी हो गई? आधी होगी। अब सुनो क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो इसको फिर आधा कट करूं, क्या m/4? अरे एक बार कट किया तो m/2, फिर कट किया तो कितना हो जाएगा? फिर कट किया तो m/6 या 8? तो क्लियर है? कर सकते हो ऐसे? बोलेंगे 4 बार कट के 3 बार, ये कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? ये नहीं करा रहे नहीं हूं। वर्टिकल देखो, ये हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ। क्या इतनी बात क्लियर? बट पक्का। अच्छा मैंने इसको वर्टिकली कट कर दिया ऐसे। अब फील करो, इतना तो सबको पता होगा ना मोनोपोल एग्जिस्ट। अरे मोनोपोल का मतलब अगर काट दूंगा ऐसा थोड़ी है नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग। यहाँ ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ये तो पता है ना, यहाँ डायरेक्ट सेम ही से आए हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कैसे बनेगा? देखो ये बन जाएगा ऐसे और ये बन जाएगा ऐसे। ये बन गया नॉर्थ से साउथ और ये बन गया नॉर्थ से साउथ। क्या तुम्हें आया? पक्का। पर सुनो, मान लो इसकी दूरी पहले L थी तो यहाँ पे ये क्या L/2 और L/, और ये m था और ये कितना था? -m। पर मेरी बात सुनो, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये बनेगा +m और यहाँ क्या बनेगा? क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का। यानी अगर मैं m इनिशियल की बात लिखूं तो लिख सकता था m × L, और m फाइनल की बात करूं तो क्या लिखूंगा?
m तो m ही रहा, पर l क्या l/2 हो गया, हाँ या ना? तो m फाइनल इज इक्वल टू m इनिशियल बाय 2, यानी केस कोई भी हो मैग्नेटिक मोमेंट 2 गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? क्या तुम्हारे भेजे में गया कुछ? पक्का। अब सुनो, बोलेगा क्या, एक बार काट लिए तो l/2, इसको काट लिए तो फिर l/4, अरे इसको काटूं तो क्या आ जाएगा, फिर काटूं तो अरे कर सकते हो, ये सब नहीं करा रहा, उतार लो। अच्छे कंसेप्ट में से आता है ये, दिखेगा ना। अब थोड़ा और अच्छा करते हैं इसको, देखो अच्छा क्या है, चीज़ों को अच्छा करना ही जिंदगी है, चाहे पढ़ाई क्यों नहीं हो। अब सुनो, हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली कट किया नहीं किया, किया ना। ये देखो, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था हमारे पास, प्लीज अब बातें मत करो ना, अब लॉजिकल चीजें आने वाली हैं। नॉर्थ से साउथ, क्या इतनी बात क्लियर? सबको पता है ये m और ये माइनस है, मैं बार बार नहीं लिखा रहा। डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ से, साउथ से, ठीक। वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? अच्छा, हमने क्या कर दिया, इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, क्या किया, इक्वल में कट किया। इसका मतलब आप दोनों, सबको पता है ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा नॉर्थ साउथ, मान लो l इसकी लेंथ है, नॉर्थ साउथ, और ये भी क्या बनेगा, नॉर्थ और साउथ, पर ये मैग्नेटिक मोमेंट इसकी m/2 हो जाएगी और ये m। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। अब मैंने इन दोनों के साथ छेड़खानी करनी है। मैंने क्या किया, इन दोनों को चिपका दिया उल्टा करके। क्या किया, इस वाले को फ्लिप किया। क्या किया, इसको फ्लिप किया। अगर इसको फ्लिप करेंगे तो नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा और साउथ की जगह तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये देखो, ये तो ऐसे ही है, नॉर्थ और साउथ, पर इसको क्या करना है, फ्लिप करना है। हाँ, तो इसका साउथ यहाँ है और इसका साउथ नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है इसका, m/2, और इसका भी अच्छा प्लस माइनस आपको पता है m/2 होगा। हमने फॉर्मूले में तो माइनस प्लस देखते हैं क्या हम, फॉर्मूला तो सीधे लगाएंगे ना। अच्छा सुनो, डायरेक्शन में मैटर करती है। अगर दोनों की लेंथ सेम है, हाँ दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। क्या दोनों का m सेम है, बिल्कुल m/2। तो फील करो, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, साउथ से, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर यहाँ और एक वेक्टर यहाँ, बराबर है, तो क्या कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक कितनी आई, क्या तुम्हें आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, हाँ या ना, हाँ या ना। दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या ऐड हो जाते, मैं ये नहीं करा रहा, ऐड हो जाते नहीं हो जाते। मान लो इन दोनों को मैंने ऐसे करके रख दिया, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। क्या इतनी बात क्लियर? वही मैग्नेटिक मोमेंट m या m/2 कुछ भी हो सकता है। मान लो ये m/2 और ये भी m/2, लेंथ इसकी भी l और इसकी भी। क्या तुम्हें आया? अच्छा, डायरेक्शन देखो, क्या साउथ से नॉर्थ बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, साउथ से। क्या तुम्हें आया? अगर डायरेक्शन देखो, इसको मैं साइड पे बनाऊं तो कुछ ऐसे बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो फार्मूला क्या है, m × l, यानी ये बना m/2 × l, ये भी बना m/2 × क्या तुम्हें आ रहा है, यानी ml/2 और ml/, ऐसे लिख देता हूँ यार कंफ्यूज, ml/2 और ये भी कितना बना, ml/2। क्या ये 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का यहाँ से आएगा, तो a² + b² + 2 से भी cos 90, cos 90 इज 0। क्या a² + b², यानी आंसर आया √2 ml/2। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? अरे क्या कर रखा है ऐसा, हाँ या ना। मान लो उसने बोला 30 डिग्री पे है, कितने डिग्री पे है, तो cos 30 आ जाता। क्या cos 30 इज √3/2। क्या कर सकते हो, उसने बोला 60 डिग्री पे है, तो cos 60 इज 1/2, 2 से 2 कटा, क्या √3 आंसर आ जाता। उसने बोला cos 120 पे है, तो 120 क्या -1/2, 2 से 2 कटता। तो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आंसर जो है f, मतलब यही आंसर आ जाता है ml/2। cos 120 पे यही वैल्यू आ जाती है, 60 पे √3 आती है, 90 पे √2 आती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अरे ये सब किया हुआ है ना, हाँ या ना। मान लो ऐसे नहीं, ऐसे दे देता, ये मेरे पास नॉर्थ और ये मेरे पास साउथ, ये मेरे पास नॉर्थ और ये मेरे पास, अब देखो ये साउथ से नॉर्थ, ये मान लो ML, ये भी ML, साउथ से नॉर्थ, और ये भी कहाँ, साउथ से। अब सुनो, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, क्या टेल से टेल जोड़ना है, वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, ऐसे मत जोड़ देना पागलों की तरह, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे जोड़ते, टेल से टेल जोड़ेंगे। इसकी टेल यहाँ, मतलब इसको यहाँ, और इसकी टेल ऊपर, तो इसको यहाँ, तो रिजल्टेंट का यहाँ से आएगा। फिर अंडर कितना बनेगा, ML, तो √2 ml। क्या तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का? तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा सुन लो मेरी बात, एक और बात सुन लो, मैं लिखा रहा नहीं हूँ, सुन लो ना। ये बार मैग्नेट है, ये जो लाइन जो इसको क्रॉस करते हुए जा रही है इनके सेंटर को, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। क्या बोलते हैं, क्या पहले भी पढ़ रखी है, हाँ या ना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। क्या बोल दो, मैग्नेटिक लाइन या एक्सियल लाइन। अच्छा, ऐसी लाइन
जो इसके मैग्नेटिक लाइन को क्या करे, क्रॉस करे, परपेंडिकुलर, क्या करे, परपेंडिकुलर, मतलब बाइसेक्ट करे, यहाँ पे बीच में तोड़े, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। वही सेम बातें जो हमने चार्जेस के केस में पढ़ी थी। क्या इतनी बात क्लियर, हाँ या ना। या फिर इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं, तो डेफिनेशन आएगी तो क्या लिख सकते हो, लिख दो, फिर चेप दो गोली की रफ्तार से तेज। आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके बाद। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे बाहर मैग्नेट पे, हल्का सा ना के बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिखते जाना, मैं बोलते जाऊंगा, ठीक है, समझते जाना। पहली प्रॉपर्टी, अगर मान लो ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास साउथ है। क्या इतनी बात क्लियर, तो आपको पता है कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पे एंटर करती हैं, साउथ से नॉर्थ। बेटा डूब मरो कहीं पे, इनसाइड होता है वो, आउटसाइड कहाँ होती हैं, नॉर्थ से साउथ, और फिर इनसाइड साउथ से। क्या तुम्हें आया, इसका मतलब लिखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL लिखना, सीधे लिखना MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट, ओरिजिनेट मत लिखना, कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल, ब्रैकेट में लिख देना आउटसाइड, ब्रैकेट में लिख देना आउटसाइड, एंड अच्छा पहले लिख दो, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गो टू साउथ पोल, एंड गो टू साउथ पोल, ब्रैकेट में लिखो, अब लिखो आउटसाइड, ब्रैकेट में लिखो, अब लिखो आउटसाइड, एंड गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ब्रैकेट में लिख दो इनसाइड। इनसाइड समझते हो ना, आउटसाइड और इनसाइड मतलब मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट। क्या क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इनसाइड द मैग्नेट। क्या इतनी बात क्लियर है, यानी अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो आउटसाइड हमको दिखेगी नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड कहां दिखेगी, साउथ से नॉर्थ। क्या तुम्हें आ गया पक्का, ओरिजिनेट और टर्मिनेट, अरे टर्मिनेट थोड़ी होती हैं, ये तो लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं, लूप, ठीक है। सेकंड लिख देना, इसी से मिलता जुलता, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स। अगर मैं याद दिलाऊं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती थी, नहीं बनाती थी, क्योंकि वर्क डन जीरो नहीं होता था, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है तो वर्क डन जीरो आएगा। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, अगर लूप बना रही है तो निकल रही कहाँ से, तो घुस रही कहाँ पे, कॉन्ट्रडिक्शन है वो तो, ठीक है। तो ये ऐसे लूप्स बनाती हैं। क्या तुम्हें आया, थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस at a place represented by net magnetic field। वही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे 4 ब्रांच होती थी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1 यहाँ है, B2 यहाँ है, B3, तो क्या हम उसको नेट मानेंगे, वैसे क्या तुम्हें समझ आ गया। मान लो इस कमरे में 100 है, तो हम 100 नहीं मान के उसका एक रिजल्टेंट लेंगे। क्या तुम्हें आया, नहीं आया, ठीक है पक्का, अच्छा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्या है मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए तो क्या बनाओ, टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ, क्या टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मिलती भी थी, साथ में फोर्स की डायरेक्शन भी मिलती थी। क्या मिलती थी, तभी हम बोलते थे मैग्नेटिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बोलते थे, नहीं बोलते थे। पर यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, अरे फोर्स की डायरेक्शन तो V क्रॉस B, L क्रॉस से B मिल रही है ना, हाँ या ना, इससे थोड़ी मिल रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे द टेंजेंट, लिखो द टेंजेंट drawn at magnetic field lines give only the direction of magnetic field at that point। क्या तुम्हें आया, नहीं आया, पक्का। फिफ्थ पॉइंट देख लो, क्या ऐसे और ऐसे क्या इंटरसेक्ट हो सकती हैं, नहीं हो सकती। क्यों, यहाँ टेंजेंट बनाओ तो यहाँ बनेगा, यहाँ टेंजेंट बनाओ यहाँ,
क्या इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है? विच इज नॉट पॉसिबल, लिख दो। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये वाला नहीं उतारना है अभी। how उतारना? The tangent drawn at magnetic field gives only the direction of magnetic field at time. Two magnetic field lines never intersect each other. Never, फिगर जरूर बनाया करो, पेपर में अच्छा नंबर लेना तो फिगर बना देना साथ साथ में। Two magnetic field lines never intersect each other, never intersect each other, because if they do so, there will be two direction of magnetic field. Because if they do so, there will be two direction of magnetic field at that point, which is not possible. मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ तो उधर जाऊँगा, यहाँ तो पीछे जाऊँगा, एक टाइम पे दो जगह जा, बस वही बात है। क्लियर? 6 पॉइंट। ये उसमें भी कराया था, ये सिमिलरिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं एक पॉइंट लूँ ए और एक पॉइंट लूँ बी, तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कहाँ है, ए पे या बी पे? तो सबको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट बी इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट ए। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है, हाँ बिल्कुल, इंटेंसिटी इज हाई वेयर डेंसिटी इज हाई। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज हाई वेयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाई, intensity of magnetic field is high where density of magnetic field lines is high, where density of magnetic field lines is high. क्या? where density is high, बेटा ये नॉर्थ और साउथ रूट बनाया है मैंने, इनका नीचे कहीं नॉर्थ और साउथ, इसका साउथ है नीचे और इसका नॉर्थ नीचे। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का। यहाँ लिखेंगे हम प्लस एम और यहाँ लिखेंगे माइनस एम, यानी पोल स्ट्रेंथ। अगर याद करो उसमें हम क्या बोलते थे, अगर एक चार्ज 10 फील्ड लाइन से बना रहा है तो 2 कितनी बनाएगा? 20। उसमें हम चार्ज देखते थे, इसमें हम देखेंगे पोल स्ट्रेंथ। क्या देखेंगे? तो लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। पोल स्ट्रेंथ is directly proportional to the number of magnetic field lines. Pole strength is directly proportional to the number of magnetic field lines. क्या clear है बात? क्या हाँ या ना? क्या मान लो पोल स्ट्रेंथ है में, तो 10 फील्ड लाइन्स निकाल रहा है, तो 2m कितना निकालेगा? 20। अरे तुम्हें आ गया नहीं आ गया? पक्का नॉर्थ निकालेगा और साउथ एंटर करेगा। क्लियर होगी बात? वही बनाया यहाँ पे। क्या हो? पूछना कुछ? ठीक है। अच्छा ये दिखती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स? दिखती है हमको? नहीं दिखती है, इमेजिनरी होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसका मतलब ये सब जो हम बना रहे हैं ये हमारी कल्पना है। क्या है हमारी? ये इमेजिनेशन है ना, किसी ने बनाई होंगी तो हमको मानना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है। क्लियर है बात? अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैसी कैसी दिखती। इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं। अगर बार मैग्नेट की तो आपको पता है ना, नॉर्थ से जाएंगे साउथ तक, ये तो पता है ना, ये सब नहीं बता रहा मैं। यहाँ पे देख लो, आप देख लो। अच्छा इस क्रॉस का मतलब क्या है? जो करंट है वो अंदर जा रही है, वायर है, इन्फिनिट वायर है, कैसी है? तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ, यहाँ देखूँ और यहाँ देखूँ, थंब रखा, थंब रखो, करंट की डायरेक्शन में रखा, थंब अंदर आएगा बाहर आएगा? अंदर आएगा। कर्ल करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देख लो, ये इधर अगर इस पॉइंट पे देखो तो कैसे देखते हैं? क्या डीएल क्रॉस आर बायो-सावर्ट लॉ याद है? तो डीएल क्रॉस इस जगह पे कहाँ आएगी? नीचे। इस जगह पे कहाँ आएगी? इधर। इस जगह पे तो ये क्या ऐसे बनेगा क्लॉकवाइज? क्या याद है तुम्हें? तो ये बना क्लॉकवाइज। क्या इतनी बात क्लियर? पर जरूर थोड़ी एक ही है, बहुत सारी होंगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी। क्या तुम्हें आया नहीं आया? आया ना? ठीक है। इन्फिनिट वायर के लिए, किसके लिए? इन्फिनिट वायर के लिए। मान लो इन्फिनिट वायर नहीं ऐसे दी है आपको, ऐसे दी है इन्फिनिट वायर, ऐसे भी हो सकती है ना यार। ये देखो करंट ऐसे जा रही है,
आई, तो फिर क्या करेंगे, थंब रखेंगे और कर्ल कर देंगे, थंब रखा कर्ल किया, तो क्या ऐसे घूम रही है, तो ऐसे बनेंगे। क्या क्लियर होगी? ये देखो ऐसे रखा है, ऐसे 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 ऐसे, ये देखो छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा डायरेक्शन देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या ऐसे घूम रही होंगी, तो यहाँ से यहाँ 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 यहाँ। तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? या फिर उल्टा भी देख सकते हो, कर्ल करो फिंगर, क्या थंब ऊपर जा रहा है? ऊपर ही तो है करंट, हाँ या ना? पक्का? तुम्हें आ रहा भी, ये नहीं आ रहा है? सिंपल चीज़ें हैं। मान लो आपके पास रिंग है, क्या है आपके पास? रिंग। यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास एक रिंग, तो जिसमें करंट है ऐसे ऐसे, और ये हमारे पास रिंग है। क्या है हमारे पास? रिंग। क्या इतनी बात क्लियर? क्या क्लियर? फील करो, इसकी वजह से क्या ऊपर है ना, ऊपर, इसका मतलब ऊपर डायरेक्शन है, पर इसके लिए बनती कैसे है देख लेना। इस साइड से भी। क्या क्लियर होगी बात? इसके लिए ऐसे डायरेक्शन है। अब फील करो, ये ऊपर है तो मतलब यहाँ से ऊपर 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 ऊपर, तो यहाँ से नीचे 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 नीचे। 3D में है ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे। मान लो ये रिंग है, ये क्या है? रिंग। तो 1 2 3, फिर ये 1 2 3। क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा डायरेक्शन डिपेंड करती है डायरेक्ट इस पे। ये कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज होता तो ये डायरेक्शन नीचे नीचे और यहाँ पे ऊपर ऊपर। आज तुम्हें पता चल रहा है, हाँ या ना? कर सकते हो? पक्का? उतारो जल्दी से। अब मेरी बात सुनते जाना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, क्या पढ़ी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम इन प्रोसेस में मैग्नेटिक फील्ड के। क्लियर? अगर मैं बोलूं प्लस माइनस डाइपोल, तो आप समझ गए, वो सब नहीं करा रहा मैं। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज था और आर। अच्छा एक प्रॉपर्टी और लिख देना, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, बाद में लिख देना कर जाएगा, ठीक है? कि सिंगल पोल एग्जिस्ट, पर चार्ज का तो करता था ना यार, चार्ज तो सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकता है पर मैग्नेट नहीं कर सकता। अच्छा यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताऊं तो वो आती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R²। क्या याद है किसी को? हाँ या ना? अबे याद है? KQ बटे R², वही तो लिखा है। इसकी वैल्यू क्या होती थी? K। क्या वैल्यू होती थी? 9 × 10⁹। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लूं कि किसी तरीके से मेरा पोल सिंगल हो गया, क्या हो गया है? हालांकि होता, मान लो सिंगल आ गया ये हमारे पास नॉर्थ पोल कहीं से, तो इसकी वजह से इस R डिस्टेंस पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी, सुनो, जहां जहां Q है वहां वहां आप पोल स्ट्रेंथ लिखोगे। क्या लिखोगे? जहां जहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी जहां जहां इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट थी वहां वहां क्या लिखोगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या तुम्हें आया? और जहां जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, K था, वहां वहां लिखोगे आप μ0/4 पाई। अरे याद है ना, परमेबिलिटी लिखते हैं ना, पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर में मैग्नेटिज्म मैटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा μ0/4 पाई। अच्छा Q की जगह क्या लिखना है? M बटे R², ये आ जाएगा। अरे तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोनोपोल निकाल सकते हो। μ0/4 पाई की वैल्यू याद है? 10⁻⁻7 माइनस। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड देखो, मान लो एक्सियल लाइन पढ़ी। क्या पढ़ी हमने? एक्सियल लाइन। क्या पढ़ी? एक्सियल लाइन। क्या फॉर्मूला आया था एक्सियल लाइन का? आया था 2kp बटे x³। क्या तुम्हें याद है? हाँ या ना? तो अगर इसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सियल लाइन, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/4 पाई। अच्छा p की जगह क्या लिखेंगे? क्या m? तो लिखा m बटे R³, साथ में लगा दिया 2। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का? हाँ या ना? पता चला? ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल लाइन। क्या पढ़ा? इक्वेटोरियल पढ़ा। फॉर्मूला था kp बटे x³। अगर वेक्टर सम की बात करें तो माइनस लगाते थे। क्या लगाते थे? हाँ या ना? क्लियर है? अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इक्वेटोरियल की, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई m बटे R³। वेक्टर की तो क्या माइनस आ जाएगा? हाँ या ना? पक्का? अच्छा फोर्थ पॉइंट आ जाओ। हमने टॉर्क पढ़ा। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला आया P क्रॉस E। क्या फॉर्मूला आया? यहाँ पे कितना फॉर्मूला आया था, कोई बता सकता है? कल ही पढ़ा।
P की जगह क्या पुट करना है, E की जगह क्या करेंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आएगा हमारे पास, तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, M क्रॉस, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, क्लियर है। अच्छा यहाँ फिर हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल वाले चैप्टर में आ जाओ, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या फार्मूला आ रहा था पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल का, U इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, क्या याद है तुम्हें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ पे कितना आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, U इज इक्वल टू माइनस एम वेक्टर डॉट, तुम्हें आ रहा है, मतलब एज इट इज एनालॉगी है पूरी, तो ये सब में करा रहा कोई भी नहीं कराता है, हालांकि हम ये दो पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी ताकि तुम्हें पता चल जाए डेरिवेशन करनी कैसे, ये दो भी पढ़ेंगे हम, पर करना बाकी सब ऐसे ही है। अरे टॉक तो मैंने खुद पढ़ाया ना आपको कल, तो घर जाके यही निकालना है, क्या निकाल सकते हो पक्का, ये तो निकालना नहीं है, यही बचा, हाँ या ना, तो ये दो अभी मैं फटाक से कराऊंगा जल्दी से। अच्छा एनी पॉइंट भी है क्या बेटा, अरे याद है किसी को, इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट क्या फार्मूला आता था, के पी बटे एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, अरे आता था नहीं आता था, तुम्हें कुछ याद नहीं है नल्लों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, p की जगह आ जाएगा m, इसकी जगह आ जाएगा एक्स क्यूब, बाकी सेम रहेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या क्लियर है बात, पक्का एज इट इज। डेरिवेशन देखो जल्दी से यार, खत्म करता हूं मैं। अच्छा डेरिवेशन मैं करूंगा अपनी स्पीड से, तुम्हारी स्पीड से नहीं, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन मैंने एक्सियल लाइन में जो पढ़ाई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, एग्जैक्ट सेम है, जहां पे E है वहां पे B आना है, दैट्स इट, जहां पे Q है वहां पे छोटा m आएगा, और जहां पे P है वहां पे बड़ा वाला m आएगा, क्या क्लियर है बात, पक्का करें स्टार्ट। अच्छा एक ही साइड कर दूंगा मैं, एनी पॉइंट की तुम खुद कर देना, यहां पे कर रहा हूं मैं एक्सियल लाइन की, और यहां पे करूंगा मैं इक्वाटोरियल लाइन की, ठीक है। आ जाओ, मान लो ये रखा है मैंने मैग्नेट, ये आ जाएगा मेरा नॉर्थ पोल और ये आ जाएगा मेरा साउथ पोल, इसको बोला A, इसको बोला B, क्या इतनी बात क्लियर, मान लो टोटल लेंथ लेता हूँ ट्वाइस L, तो ये आधी कितनी होगी L, और ये भी कितनी हो गई, क्या इतनी बात क्लियर, यहाँ से x डिस्टेंस दूर पे इस P पॉइंट पे मुझे क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड, क्या इतनी बात क्लियर। अच्छा NS, बेटा S किसकी तरह बिहेव करता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव की तरह, और ये पॉजिटिव की तरह, यानी ये नेगेटिव है तो इसकी फील्ड अंदर को होगी और इसकी फील्ड बाहर को होगी, यानी BB और ये होगा BA, क्या तुम्हें आया, पास में नेगेटिव है या पॉजिटिव है, साउथ है या नॉर्थ है, नेगेटिव साउथ, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा तो हम बोलेंगे BB इज ग्रेटर देन BA, तो B नेट कैसे निकलेगा, B नेट निकलेगा BB माइनस BA, क्या तुम्हें आया पक्का। अच्छा ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस L, और ये छोटी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ ये कितनी हो जाएगी x माइनस L, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे k क्यू बटे आर स्क्वायर, पर k की वैल्यू जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, q की जगह m अपॉन आर स्क्वायर, r कितना है x माइनस L का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ आ जाएगा m, और क्या आ जाएगा x प्लस L का, क्या तुम्हें आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m क्या आ जाएगा कांस्टेंट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आया m भी कांस्टेंट, यहाँ बचा x प्लस L का स्क्वायर माइनस x माइनस L का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4xL, नीचे बचेगा x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या तुम्हें आया पक्का। इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को लिख सकता हूँ मैं 2xL इंटू 2, क्या इतनी बात क्लियर पक्का। हमको पता है m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में m की वैल्यू है m इंटू 2L, कितनी है m इंटू, अरे 2L ली है ना इस बार, तो ये m और ये 2L किसके बराबर हो जाएगा, बड़े वाले m के बराबर, तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 बाई, यहाँ पे बचा m और यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे बचा 2। अच्छा हमको पता है बेटा ये जो x है, ये जो x है ये बहुत बहुत बड़ा है ट्वाइस L से, या L से भी बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा निगलेक्ट, यहाँ बचा x की पावर 4, तो यहाँ पे कटा ये बचा 3, तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे x क्यूब इंटू 2, क्या तुम्हें आया, यही तो है डेरिवेशन। अच्छा डाइपोल मोमेंट क्या है, नॉर्थ से साउथ, तो बिल्कुल सही बात है, साउथ से नॉर्थ लेते हैं, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P इस तरफ है, तो क्या फील्ड भी इस तरफ आ रही है, B भी बड़ा है ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो प्लस में आया, क्या हाँ या ना पक्का। अच्छा अगर साउथ यहाँ लेते नॉर्थ यहाँ लेते तो डायरेक्शन दोनों की उस साइड आती, क्या क्लियर है बात पक्का। आ जाओ इक्वेटोरियल लाइन, ये डाइपोल
मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली बार मैग्नेट। ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ जाएगा, ऐसे कर लो, ये आ जाएगा साउथ और ये आ जाएगा नॉर्थ, ये माइनस और ये, इसको ए और इसको ये सेंटर, ये लेंथ एल और ये लेंथ बी। क्या क्लियर है बात? हमको अब इक्वेटोरियल लाइन आपको पता है बिल्कुल, ये एक्स, क्या ये एक्स, इसको करो ज्वाइन, क्या करो आप सुनो, अच्छा ज्वाइन इधर साउथ नॉर्थ से करना, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये एंगल थीटा और ये एंगल भी, आप सुनो, नॉर्थ की वजह से, यानी इसकी वजह से कहाँ होगी फील्ड, बाहर को, साउथ की वजह से कहाँ होती है, अंदर को। क्या तुम्हें आया? अच्छा ये एक्स ये एल, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये भी कितना हो जाएगा, क्या तुम्हें आया? अच्छा दोनों का डाइपोल मोमेंट, ये भी एम और ये भी एम, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये भी, मतलब दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी सेम। तो यानी अगर ये बी है तो ये बी है, तो इसके ये वाले दो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कंपोनेंट कौन से बचे, बी कॉस थीटा और क्या बचा, बी कॉस थीटा, यानी जो नेट बचा, जो क्या बचा, नेट बचा, वो बचा 2b कॉस थीटा। क्या इतनी बात क्लियर? b की वैल्यू के क्यू बटे आर स्क्वायर, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्यू की वैल्यू m आर स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या तुम्हें आया? इसका स्क्वायर कटेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एल, हाइपोटेन्यूज क्या है, तो लिखेंगे x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? अब बेटा m इंटू 2l, क्या p के बराबर, और p किसके बराबर, m के बराबर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट m बटे 4 पाई, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। फिर हमको पता है जो x है वो बहुत बड़ा है ट्वाइस एल से, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई, ये स्क्वायर से ये कटा एक्स क्यूब, ये आ जाएगा बी इक्वेटोरियल। क्या तुम्हें आया या नहीं आया? पक्का हाँ या ना? आप सुनो, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, m की डायरेक्शन ये है, अच्छा p क्यों लिखा है मैंने, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था ना, m आना था यहाँ पे। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अपोजिट है नहीं है, अपोजिट है नहीं है, इसके डायरेक्शन यहाँ, इसके डायरेक्शन यहाँ, तो अगर वेक्टर में लिखें तो यहाँ पे क्या माइनस लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? पक्का? जल्दी उतारो, क्वेश्चन करना है अभी इस पे, जल्दी उतारो। क्वेश्चन देख लो। मान लो एक हमने बार मैग्नेट ऐसे रखा है, अरे अगर मैं डाइपोल मोलूंगा तो मान लेना नॉर्थ साउथ। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, यहाँ पे रखा नॉर्थ और यहाँ पे रखा साउथ, ये इसका सेंटर, और यहाँ पे भी हमने रखा है एक नॉर्थ और एक साउथ, क्लियर, और ये इसका सेंटर। क्या इतनी बात क्लियर? इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी ये है 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर, और यहाँ पे कहीं आ रहा है इसका सेंटर, यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्या इतनी बात क्लियर? इसका मतलब ये यहाँ से कितना है 1 मीटर, और यहाँ से कितना है 1 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है? इस पॉइंट को बोला x, क्या बोला x, इसको बोला हमने x, हमने क्या बोला इसको x। आपने बताना है b नेट कितनी है यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड नेट कितनी है। क्या इतनी बात क्लियर? सुनो, नॉर्थ साउथ, बेटा अगर ध्यान से देखो तो इसके लिए ये x पॉइंट कहाँ है, एक्सियल लाइन पे। कहाँ है ये? अरे तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही है? ये देखो, इसके लिए कौन सा पॉइंट है, एक्सियल लाइन वाला। पर यार इसके लिए कौन सा पॉइंट है, ये इक्वेटोरियल वाला। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? तो इसकी वजह से जो, इसको बोल दो a वाला और इसको बोल दो b, ठीक है। अगर मैं लिखूं b ड्यू टू a, तो एक्सियल लाइन पे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा m बटे आर क्यूब। क्या यही फॉर्मूला है, हाँ या ना? ये फॉर्मूला। बट बेटा डायरेक्शन जरूरी है, नॉर्थ पास है या साउथ पास है, साउथ पास है, तो साउथ का मतलब क्या होगा कि फील्ड लेंथ बाहर को होगी अंदर को, अंदर को। कहाँ होगी? अरे साउथ मतलब नेगेटिव है ना, तो इसकी वजह से फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ। और अंदर को हम कैसे शो करते हैं, क्या माइनस आई कैप से, माइनस एक्स की तरफ है ना, तो माइनस आई कैप। क्या आकर्षित समझ आया? ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा, सेंटर से 1 मीटर, तो आर की कितनी हो जाएगी, तो 1 का क्यूब कितना होता है, तो ये आ गई यहाँ पे वैल्यू। क्या तुम्हें आया? पक्का? अच्छा, अब फील करो, नॉर्थ से साउथ, मतलब इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर की तरफ है, जिसको बोला m, साउथ से नॉर्थ होता है। इसका मतलब जो फील्ड आएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। अगर ये ऊपर है तो इस जगह फील्ड कहाँ होगी, नीचे। कहाँ होगी, नीचे। और फील्ड कितनी होगी, अगर मैं लिखूँ b ड्यू टू b, ये होगी इक्वेटोरियल है, तो फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बटे आर क्यूब, m बटे आर क्यूब। क्या इतनी बात क्लियर? डायरेक्शन क्या बेटा, ये j की तरफ है और माइनस में, तो क्या लिखेंगे माइनस j,
और आर की वैल्यू तो 1 दी है, तो ये वैल्यू आ गई। तुम्हें आया नहीं आया, इन दोनों को प्लस कर देना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये यहाँ और ये यहाँ, तो रिजल्टेड कहाँ, यहाँ आएगा नहीं आएगा, आएगा रिजल्टेड यहाँ आएगा नहीं आएगा। पर √2 वाला मत लिखना क्योंकि दोनों वैल्यूज इस बार अलग हैं, दोनों वैल्यूज इस बार, तो a² + b² का √ मार देना। क्या क्लियर है बात? इसको a ले लेना, इसको क्या ले लेना, b, आई जाए मतलब। कर सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना। अब सुनो, उतारो इसको जल्दी से। नारायण मक्कड़ है ना फिर, है ना मक्कड़ नारायण, तू प्योर मक्कड़। छोड़ो यार, सिंपल वाला करा देता हूँ तुम्हें, अच्छा वाला कराऊंगा, टेंशन मत। आप सुना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, मान लो साउथ पोल, पता नहीं कहाँ है उसका, नॉर्थ पोल, मोनोपोल टाइप। क्या इतनी बात क्लियर? और यहाँ पे भी क्या रखा हुआ है हमारे पास, एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, वही मोनोपोल टाइप, हमको नहीं पता कहाँ पे है इसका साउथ पोल। क्लियर है बात? ठीक है, तो हम इसको मोनोपोल की तरह देखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे रखा है मैंने एक कंपस रखी, क्या रखी यहाँ पे, एक कंपस रखी। कंपस में क्या होती है, मैग्नेटिक नीडल। क्या होती है, हमने बोला ये नीडल डिफ्लेक्शन ही शो नहीं कर रही है, यानी डिफ्लेक्शन कितनी है, 0। कितनी है डिफ्लेक्शन, 0। मान लो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m2। क्या इतनी बात क्लियर? ये जो टोटल दूरी है, ये वाली सेंटर से नहीं, यहाँ से ये दूरी है 40 मीटर। कितनी है, 40। और मैं आपको गिवन दे रहा हूँ, ये है 10 मीटर पे और ये है 30 मीटर पे। क्या चमका? अब सुनो, आपको बताना है m1/m2 का रेशो कितना आएगा। क्लियर है? अब सुनो, अगर डिफ्लेक्शन 0 है तो इसका मतलब नॉर्थ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, इसको यहाँ फोर्स लगाएगा, मतलब बेसिकली इसकी फील्ड यहाँ होगी और इसकी फील्ड, बेटा दोनों फील्ड क्या होगी, बराबर होगी, तभी तो फील्ड नहीं होगी, और फील्ड नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन भी, इसका मतलब दोनों फील्ड बराबर है। तो फील करो, ये भी पॉइंट चार्ज और ये भी की तरह बिहेव करेंगे, यानी ये भी पॉइंट मोनोपोल और वो भी मोनोपोल। फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। तो K की जगह μ0/4π, Q की जगह M, जैसे इसके M1 था और ये इसको छोटा वाला ले लो M1 और छोटा वाला ले लो M2, और आपको रेशो निकालनी है M1/M2 की, इसकी रेशो नहीं निकालनी है। अब सुनो, यह आ जाएगा M/R²। R की वैल्यू क्या है यहाँ से, 10 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, μ0/4π, यहाँ पे आ जाएगा M डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा 30 का स्क्वायर। क्या तुम्हें आया बेटा, ये और ये डायरेक्ट तुम्हें आया? तो M1/M2 इज इक्वल टू 10/30 का स्क्वायर। क्या तुम्हें आया बेटा, ये और ये, तो क्या 1/9, तो M1/M2 की रेशो कितनी आई, 1:9। क्या तुम्हें आ गया, ये निकालना था, कोई बड़ी बात। आप सुन लो, एक क्वेश्चन को थोड़ा इसको और एडवांस करते हैं, पर मैं करा रहा नहीं हूँ, आपने खुद करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमारा साउथ पोल है और यहाँ पे भी हमारा साउथ पोल है, हो सकता है ना यार। उन्होंने बोला इस बार छोटे छोटे m नहीं दिए, इस बार कौन से m दिए, बड़े वाले, तो यहाँ पे M1/M2, ठीक है। उन्होंने बोला अब जो डिस्टेंस दी है आपको 40 मीटर, वो डिस्टेंस इसके सेंटर से ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर। क्या तुम्हें आया पक्का? और कंडीशन वही है कि डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, और गिवन दे दिया कि यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर है और यहां से लेके इसका सेंटर ये कितना है, 30 मीटर। क्या तुम्हें आया? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या डाइपोल है, तो डाइपोल के लिए क्या एक्सियल लाइन है, तो फील्ड लाइन दोनों के क्या होंगी, बराबर। यानी हम बोलेंगे μ0/4π M/R³ इंटू 2 इज इक्वल टू μ0/4π M2/R³। यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा, क्या तुम्हें आया? इसके लिए R की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, यानी 10 का क्यूब। इसके लिए कितनी है, 30, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 30 का क्यूब। क्या तुम्हें आया? दोनों बराबर हैं, यानी ये और ये 2 और 2। अगर M1/M2 निकालना है तो कौन सा बड़ी बात है, क्या 10/3 का क्यूब आ जाएगा? क्या आया, हाँ या ना? 0 से 0 कैंसिल, तो क्या 1/27 आया आंसर, हाँ या ना? तो क्लियर है बात, पक्का। अब और क्या ही कराएं आपको, पक्का गारंटी? तो कल अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो प्लीज ये सब पढ़ के आना, ये सब पढ़ के आना।